प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां धीरेंद्र पासी की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसकी पत्नी का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसके जेठ का बेटा यानी कि उसका भतीजा था। इतना ही नहीं, धीरेंद्र पासी की हत्या आरोपी पत्नी रीना प्रेमी सहित बचने के लिए शातिर चालें चलती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस पूछताछ से वो हार गई। जहां पहले वो एक भी मोबाइल नहीं होने की बात रट रही थी, वहीं उसने 2 मोबाइल होने की बात कबूल कर ली। एक मोबाइल साड़ पुलिस ने घर से बरामद किया, जबकि घटना के 2 दिन बाद दूसरे मोबाइल को सिम सहित घर के पीछे बने तालाब में फेंकने की बात कबूल की। मंगलवार दोपहर साड़ पुलिस तालाब में रस्सी में चुंबक बांधकर मोबाइल की तलाश करती रही, लेकिन हाथ नहीं लगा। साड़ प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या की आरोपी पत्नी रीना के घर से मिले मोबाइल में गूगल से डाउनलोड किए 55 पॉर्न वीडियो गैलरी में मिले। कई मोबाइल नंबर नेम कोड से सेव हैं। उसके प्रेमी भतीजे सतीश का भी मोबाइल बरामद कर लिया गया। दोनों बरामद मोबाइल फोन से डिलीट, वॉइस मैसेज, फोटोग्राफ, वीडियो कॉल रिकॉर्ड को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब लखनऊ भेजा जा रहा है। तालाब का पानी निकलवाकर फेंके गए मोबाइल को बरामद करने का प्रयास भी किया जाएगा। प्रेमी की चाहत में पति को दर्दनाक मौत देने वाली शातिर पत्नी रीना ने घर के अंदर वाले बाथरूम के पाइप को प्लेट हटाकर उसमें कपड़े ठूसकर बंद कर दिया था। मृतक धीरेंद्र की मां चंद्रावती समेत पड़ोस की महिलाओं ने बताया कि मंगलवार सुबह बाथरूम में पानी भरने से बंद पड़ी नाली को साफ किया। घर के बाहर नाली में पानी के साथ खून भी बहता दिखा। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी साड़ पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे साड़ प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने नाली और घर के अंदर बाथरूम का निरीक्षण किया। उसमें अभी पानी न डालने की हिदायत दी। मंगलवार दोपहर मृतक धीरेंद्र पासी के घर के पीछे तालाब में जब पुलिसकर्मी फेंके गए मोबाइल को ढूंढ रहे थे, उसी समय मृतक धीरेंद्र पासी की मां चंद्रावती आंखों में आंसू भरे बैठी दिखी। उसके पास पड़ोस की महिलाएं भी मौजूद थी। अमर उजाला से बात करते हुए चंद्रावती रोने लगी। क्या लगता है आपकी बहू ने बेटे को मार डाला? क्या कह रहे बउआ, मार डाल देख लेते तो कहे का ही साथ है जने नहीं पावा पर सो बस मांड रहे। आपको क्या लगता है बहू ने मारा? बहू ने मारा है। अब जब घर में मारू को मारे, बहू ने मारे को मारे। अच्छा, पहले भी ऐसी कोई हरकत कर चुकी हो? पहले भी ऐसी कोई हरकत कर चुकी है? नहीं, और जो हमारे सामने नहीं, मतलब वही सरकार। अच्छा, तुम उस दिन कहाँ सोई थी? ये पलंग पर। अच्छा, बगल में सोई थी। हाँ, क्या कहती हैं बहू के लिए अब? जीवन का कारागार कर देती हूँ। हिन्ना में कब हूँ यहाँ कभी ना है। हमें नहीं जरूरत है। नाती कहाँ है आपका? ननिहाल चला गया। तो वही दिन इस समय तुम कहाँ रह रही हो? कहाँ रह रही हो इस समय? संजय के घर। बड़े बेटे के पास रह रही हो? नहीं, अच्छा, मंजिला बेटा बाप। प्रेमी भतीजे संग मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी रीना रील बनाने की शौकीन है। इंस्टाग्राम में ऑफिशियल रीना 90 नाम से उसकी आईडी है। उसने तुम्हें बिना याद किए नहीं सोते हम, तू बूंद का प्यासा था, समंदर दिया हमने जैसे डायलॉग पर रील बनाई। पुलिस पूछताछ में रीना ने मोबाइल ना होने की बात कहकर पुलिस को गुमराह किया था। मोबाइल की बात छुपाने के लिए अक्टूबर 2024 के बाद आईडी से 50 रील्स डिलीट किए ताकि किसी को पता न चले कि उसके पास मोबाइल है। कानपुर के भीतर गांव के साड़ के लक्ष्मण खेड़ा गांव में 11 मई को घर के पीछे चारपाई पर धीरेंद्र पासी की लाश मिली। शव खून से लथपथ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पत्नी ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। मामले की पुलिस और फॉरेंसिक जांच कर रही थी। जांच में चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। धीरेंद्र की पत्नी रीना ने प्रेमी भतीजे यानी कि सगे जेठ के लड़के के साथ मिलकर ही अपने पति की हत्या की। पति को दोनों के अफेयर की जानकारी मिल गई थी। इस पर वह घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाह रहा था। बस इसी डर के चलते पत्नी ने पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। उसके बेसुध होने के बाद प्रेमी को घर बुलाया। आधी रात को लकड़ी के गुटके से सर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। साड़ पुलिस ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन ही हत्यारे के घर से करीब होने की आशंका थी। धीरेंद्र की पत्नी रीना की कॉल डिटेल से चौंकाने वाले राज निकलकर सामने आए। रीना और उसके प्रेमी सतीश के बीच एक दिन में 60 से 100 कॉल होने की डिटेल भी पुलिस को मिली। पूछताछ में दोनों के प्रेम संबंधों का खुलासा हो गया। पूछताछ में पता चला कि सतीश ने अपनी आईडी से 2 सिम खरीदे, एक रीना को दिया, एक अपने पास रखा। घटना की रात दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि धीरेंद्र पासी घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए गेहूं बेचकर 20,000 रुपए इकट्ठा कर चुका था और कैमरे की जैसे ही भनक लगी तो रीना ने उसकी सब्जी में नींद की गोलियां मिलाकर उसे खिला दिया। फिर गर्मी होने की बात कहकर चारपाई घर के पीछे खुले में डाल दी। वो पति से बातें करती रही। धीरेंद्र गहरी नींद में सो गया, जबकि सास चंद्रावती और मासूम बेटे ओनल को कमरे के अंदर कूलर में सुला दिया। फिर सतीश को बुलाकर बाथरूम के ऊपर टान में रखे लकड़ी के गुटके से सिर में ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर कानपुर के घाटमपुर के साड़ के लक्ष्मणखेड़ा गांव में धीरेंद्र पासी की हत्या की आरोपी पत्नी रीना ने रविवार शाम को पुलिस जीप से माती जेल जाते समय प्रेमी भतीजे को कई थप्पड़ भी जड़ दिए। वह पुलिस की पूछताछ में प्रेमी द्वारा गुनाह कबूल किए जाने से बेहद खफा थी। उसे अफसोस था कि प्रेमी ने आखिर उसका नाम क्यों बता दिया। सार थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों को दूर बिठाया। इसके बाद भी वो रास्ते भर उसे गालियां देती रही। पति धीरेंद्र की हत्या आरोपी पत्नी रीना माती जेल में सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। जेल अधीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि देर रात तक उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर रात काटी। सुबह नाश्ता किया। इस दौरान वो कई बार अपने मासूम बेटे को याद कर रोती रही, बार बार बेटे का नाम लेकर उसे पुकार रही थी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 10:11 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मणखेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल तीसरे उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता है कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और CDR एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेंद्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेंद्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहाँ पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लठ था, वो कई बार मारा, जिससे धीरेंद्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा बेंजीन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई और CDR से भी उनकी सारी चीज़ें षड्यंत्र की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 CRPC और 189 BNSS के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज कराई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।